नमस्कार। झारखंड में चुनावी हलचल बढ़ चुकी है क्योंकि झारखंड को लेकर एनडीए में शिव सेरेंग और बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर जो बड़े कैंडिडेट हैं वो नाम सामने आ रहे हैं और झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों का ओपिनियन पोल, क्योंकि अब ओपिनियन पोल भी यहां पर बदलता नजर आ रहा है क्योंकि झारखंड को लेकर जो उम्मीदवार हैं और जो लिस्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली लिस्ट है क्योंकि झारखंड में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है जबकि महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल है उसी बीच जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। अगली सरकार किसकी झारखंड में बन सकती है क्योंकि इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, आरसू पार्टी, जेडीयू और एलजेपी है, जबकि इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, माले और यहाँ पर अन्य जो है दल आ जाते हैं। तो किसका पलड़ा भारी है? और जो मीटिंग की गई है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में बड़ा निर्णय यहाँ पर पहली लिस्ट को लेकर, इसके अगर बात की जाए तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन चुकी है और एनडीए यहाँ पर 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आरसू पार्टी 10 सीटों पर, जेडीयू को 2 पार्टी और एलजेपी को 1 सीट मिली है। हालांकि जेडीयू और एलजेपी यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं कम सीट मिलने को लेकर, लेकिन बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में नाम सामने आ रहे इस तरह के नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर की जा रही है क्योंकि यहाँ पर रांची से नवीन जायसवाल का नाम यहाँ पर लगभग फाइनल हो चुका है। हटिया से अजय नाथ सहदेव का नाम है, कांकेर से कमलेश राम है, पुटका से मीरा मुंडा, झारिया से रागिनी सिंह, धनबाद से यहाँ पर राज सिन्हा का नाम सामने आ रहा है, बाघमारा से शतरंग महतो, बोकारो से यहाँ पर बिरची नारायण, कोडरमा से डॉक्टर नीरा यादव, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, जामुआ से डॉक्टर मंजू का नाम यहाँ पर जो है फाइनल हो चुका है। गांडी से मुनिया देवी, बागोदर से यहाँ पर नागेंद्र महतो, यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बरकट्टा से अमित यादव, भर्री से मनोज यादव, चक्रधरपुर से यहाँ पर शशि भूषण का नाम है, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा का नाम सामने आ रहा है, गिरिडीह से निर्भय सहवादी और यहाँ पर बात की राज धनबार से यहाँ पर बाबूलाल मरांडी का नाम है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजमहल से अनंत ओझा, धनबाद से राज सिन्हा, कोड्डा से यहाँ पर अमित मंडल, नरसा से अपूर्णा सेन गुप्ता का नाम यहाँ पर लगभग फाइनल हो चुका है, चंदनगिरी से यहाँ पर अमर बावरी, गुमला से सुदर्शन भगत, सिरसई से यहाँ पर अरुण उबराव, खिजरी से रामकुमार फहन, सरायकेला से चैंपई सोरेन जो कि कांग्रेस में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। महागामा से अशोक भगत का नाम यहाँ पर लगभग फाइनल हो चुका है, इनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव के लिए टिकट देने जा रही है। नाला से माधव महतो, भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, यहाँ पर सारथ से रणदीप सिंह, विश्रामपुर से रामचंद्र का नाम लगभग फाइनल है, पलामू से अशोक चौरसिया का नाम भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट में शामिल करने जा रही है। तो झारखंड को लेकर चुनावी हलचल काफी बढ़ चुकी है और झारखंड में जो सियासी माहौल है, हालांकि हेमंत सोरेन बड़े बड़े ऐलान करते नजर आ रहे हैं, कई योजनाओं को यहाँ पर लागू किया है और उसके बाद झारखंड की जनता किसके साथ जाएगी क्योंकि हरियाणा चुनाव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है आत्मविश्वास बढ़ चुका है और इस बार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 14 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें, जबकि उनकी सहयोगी आरसू पार्टी को 1 सीट मिली, यानी एनडीए को 9 सीटें और इंडिया गठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिली हैं। और जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, चुनावी तारीखों का ऐलान है और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट भी यहाँ पर लगभग तैयार हो चुकी है। तो झारखंड को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे 81 सीटों में से ये माना जा रहा है कि इस बार काट की टक्कर यहाँ पर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को करीब 39 सीटों का अनुमान है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को यहाँ पर 40 सीटें, अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटों का अनुमान इन 81 सीटों को लेकर सामने आ रहा है। जबकि झारखंड को लेकर अन्य एजेंसी का भी ओपिनियन पोल सामने आ रहा है जहाँ बीजेपी 38 से 43 सीटों का अनुमान है, कांग्रेस के लिए 7 से 12 सीटें, जेएमएम को 19 से 24 सीटें, आरसू पार्टी को 2 से 7 सीटें और अन्य पार्टी को लेकर भी अनुमान है कि 2 से 10 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर झारखंड को लेकर दिखाई दे रहा है। झारखंड को लेकर 81 सीटों का जो टोटल यानी किससे कितनी सीटें जा सकती है, इस पर एक और नया सर्वे सामने आया है जहाँ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को यहाँ 24 से 29 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 43 से 48 सीट, अन्य के पक्ष में 4 से 9 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। इस तरह से झारखंड को लेकर माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा झारखंड में भारी नजर आया है क्योंकि काफी हलचल झारखंड में देखने को मिली है और हरियाणा चुनाव के बाद
जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर, उसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ पर काफी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़े नेता चंपई सोरेन भी अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए हैं। तो झारखंड को लेकर आपको क्या लगता है, झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर अपनी राय रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार के गठबंधन बनने जा रहे हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किस कार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।